सीधी सी बात यह है ना कि इंसान जो है ना वो कभी सीखने वाला नहीं है। ठीक है, कभी नहीं सीखने वाला। सर्दी का मौसम है, देख रहे हैं कि भाई वायु प्रदूषण जो है ना वो बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। क्यों बाहर जा रहे हो? हाँ, घर में थोड़ा सा रुक जाओ, घर में वर्कआउट कर लो, हेल्थ का जो ख्याल है वो घर में बैठ के रख लो। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, घर को साफ़ सुथरा रखो, एयर प्यूरीफायर लगवा लो, नहीं है घर में एक घी का दिया जला लो। ठीक है, ज़रूरी है ना भाई, घर में एक तुलसी का पौधा लगा लो, 24 घंटे तो वो ऑक्सीजन देता रहता है, लगवा लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। वैसे भी मानवीय गतिविधियों के कारण बहुत बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, और मिट्टी में भी प्रदूषण फैल रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। और उसका सबसे बड़ा कारण है प्लास्टिक। चलिए फिलहाल जो है हम कई ऐसे चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मानव से जुड़ा हुआ है, इंसान से जुड़ा हुआ है, और वह प्रदूषण फैलाता है। चाहे वह पेट्रोल हो, चाहे वह डीजल हो, ठीक है, चाहे वह कोई फैक्ट्री हो, चाहे वह कोई सब्जी मार्केट हो, चाहे वो कोई कपड़े का दुकान हो, चाहे वो कोई कचरा जलाने का जगह हो, चाहे वह खनन, उत्खनन, पत्थर तोड़ना या फिर पावर प्लांट, हर जगह से कहीं ना कहीं से जो है ना वो प्रदूषण फैल ही रहा है। जहाँ पर हम बात करते हैं खेत खलिहान की, तो वहाँ से भी आज जो है ना बहुत बड़े पैमाने पर जलावन बाहर निकल रहा है, और उसके वजह से भी जो है प्रदूषण हो रहा है। वाहन प्रदूषण, पेट्रोल, डीजल ना, इन दोनों चीज़ों से हम लोग गाड़ियों को चला रहे हैं और प्रदूषण हो रहा है। पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का उपयोग कर रहे हैं लोग। महानगरों में ट्रैफिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, लोग बड़ा इरिटेट हो जाते हैं, परंतु ट्रैफिक में खड़े होने के बावजूद लोग अपनी कार को बंद नहीं करते ना, ईंधन जलाते रहते हैं, प्रदूषण होता रहता है। दूसरी अगर बात करते हैं औद्योगिक और फैक्ट्री, ठीक है, उद्योगों और फैक्ट्रियों में की अगर बात करते हैं तो उसकी भी जो है ना बहुत पैमाना जो है बहुत बड़ा है। पटना नदी के जो किनारे है पटना में, ठीक है, मतलब नदी के किनारे तो होता ही होता है। यमुना नदी के बारे में आप जान लें, बहुत बड़ा है, देखने को मिल ही जाता है। चाहे नदी के किनारे कोई सीमेंट का उद्योग हो रहा हो, चाहे ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, चाहे वो बिजली संयंत्रों, इस्पात ना, हर एक चीज़ों से हो ही रहा है। मतलब मानकों का पालन न करने वाले छोटे और मध्यम उद्योग जो कि फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ दूरी में ही तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पे, ठीक ना, एक फैक्ट्री है जहाँ पर ईंट भट्ठा है, ठीक है, वहाँ पर ईंट बनाई जाती है, मिट्टी से ईंट बनाई जाती है। वहाँ पर 24 घंटे जो है, रात दिन सुबह शाम हर समय एक चिमनी लगा हुआ है, उससे धुआं निकलता रहता है। एक नहीं है, 16 है, 16, 1 और 6, 16। ईंधन जलाने के कारण, वो तो हम सब जान ही रहे हैं, परंतु ईंधन कौन? घर में लकड़ी जल रही है, गोबर जल रहा है, कोयला जल रहा है, ठीक है, गर्मी बढ़ रही है इसके कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, यह आम बात है। जबकि देखिए क्या है ना, यहाँ पर थोड़ा सा एक लॉजिक लग जाता है कि लकड़ी तो बायोडिग्रेडेबल है, उससे अगर कोई उसका बाई प्रोडक्ट निकलता है तो वो भी बायोडिग्रेडेबल ही होगा, ठीक है, तो वह ज़्यादा प्रदूषण तो नहीं फैला रहा है। परंतु अब लकड़ी जलाने के लिए वहाँ पर क्या किया इस्तेमाल? प्लास्टिक कर लिए। लकड़ी जलाने के लिए क्या कर लिए वहाँ पर इस्तेमाल? कोयला कर लिए, ठीक है। लकड़ी जलाने के लिए क्या कर लिए? तो पेट्रोल का इस्तेमाल कर लिए, मिट्टी तेल का इस्तेमाल कर लिए। दिक्कत तो होगा ना, फिर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब बात आती है खेत खलिहानों की, तो चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, ठीक है, वहाँ पर खेत खलिहान, खेत में से चीज़ों को काट लेने के बाद वहाँ पर कुछ वेस्ट बच जाता है और लोग उसको क्या करते हैं? जला देते हैं। चलो, जलाना एक समय पर अच्छी बात थी, पर अब नहीं है ना, थोड़ा सा समय बदल रहा है, देखना पड़ेगा आपको, ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर उसमें आप थोड़ा सा खाद डाल दो
ना, अर्थवर्म को डाल दो तो वो मिल जाएगा मिट्टी में, पर आप जला देते हो जल्दबाजी के कारण, जल्दबाजी में आप जला देते हो, सही बात नहीं है, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। निर्माण कार्य और धूल कण, तो निर्माण कार्य में जो है ना धूल कण उड़ते ही रहते हैं, दिखता ही है। कोई घर बन रहा है तो देखोगे कि चारों तरफ पर्दा लगा दिया गया है, भाई धूल कण कहीं ना कहीं से तो निकल ही जाएगा, चाहे वो भवन निर्माण हो, चाहे वो सड़क निर्माण हो, ठीक है, चाहे कोई एयरपोर्ट ही क्यों ना बन रहा हो, कोई पुल बनाया जा रहा है, हर जगह ऐसा ही हो रहा है ना। खुला मलबा और अनियंत्रित धूल, धूल को तो वैसे भी कोई आदमी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, परंतु फिलहाल जो है एक मशीन है जो कि एब्जॉर्व करता है धूल को, नेचर से स्मोक को एब्जॉर्व करता है, तो उसको लगाना चाहिए भाई, क्यों नहीं लगा रहे हो, लगाना चाहिए, बहुत बड़े पैमाने पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए, पर नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है उस जगह की जो कि कभी ना कभी आपके घर के बाहर भी ये चीज़ देखने को मिला होगा ना। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गली मोहल्ले में लोग हैं जो कि छत पर चढ़ते हैं और कचरा जो है फेंक देते हैं रोड पर, तो क्या हो रहा है, प्रदूषण ही हो रहा है। अब उसको क्या किया, वो जो प्लास्टिक में जो कचरा फेंका ना, कोई जानवर आया उसको खा लिया, प्रदूषण हुआ, प्रदूषण फैला। ठीक है, मिट्टी में प्रदूषण फैल गया, मिट्टी के कारण पानी में चला जाएगा, तो प्रदूषण तो हो रहा है ना। शहरों में असंगठित कचरा प्रबंधन, संगठित नहीं है, असंगठित है, जहां तहां प्लास्टिक और अन्य ठोस कचरे का जलना। ठोस कचरा जो कि बायोडिग्रेडेबल है, सोचा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परंतु उसके साथ प्लास्टिक को जलाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जैसे गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रखा जाता है ना, वैसे ही बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो ये ध्यान देना होगा आपको, इसको भी थोड़ा सा जो है ना अलग अलग करना होगा, इसके बीच में भी आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, जरूरी है ना, नहीं करोगे चलेगा नहीं, काम नहीं चलेगा फिर। पावर प्लांट और कोयला उपयोग की अगर बात की जाए तो हमारे घर में भी बहुत पहले कोयला इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और उससे भी धुआं निकल रहा है। ठीक है, अभी भी निकलता ही है, गांव देहात में तो अभी भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो भी बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, उससे उसका भी जो बाई प्रोडक्ट है वो भी बायोडिग्रेडेबल होगा। ठीक है, एक टाइम पर वो नेचर में मिल जाएगा, पर फिर से यहाँ पर वही दिक्कत आती है कि पेट्रोल, मिट्टी तेल, प्लास्टिक, इन सब के साथ उस कोयले को जलाना अच्छी बात नहीं है। प्रदूषण जो फैलेगा ना फिर बहुत बड़े पैमाने पर फैलेगा, अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। ठीक है, मानकों का पालन न करना कॉमन चीज़ है भाई, रूल रेगुलेशन आपके सामने रख दिया गया है तो आप उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ, फॉलो करना चाहिए ना, बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। अब अगर आप दिल्ली शहर में हो और वहाँ कह दिया गया है कि आपको लकड़ी नहीं जलाना है, तो मतलब नहीं, मत जलाइए ना, कोई दिक्कत थोड़ा ही हो जाएगा आपको। ठीक है, मत जलाइए। आप किसी ऐसे जगह पर थोड़ी हैं जहाँ पर प्रदूषण का कोई मतलब मार दिख ही नहीं रहा है, वहाँ तो दिख रहा है, सामने दिख रहा है ना। अगर कह दिया गया है सरकार की तरफ से तो कुछ सोच कर कहा गया होगा, बिल्कुल कहा गया होगा ना। अब देखिए क्या है यहाँ पर ना, अब आता है शादी ब्याह। शादी ब्याह में क्या होता है, खाना बहुत बड़े पैमाने पर बना, बच गया, फेंक दिया उसको, क्या हुआ उससे, आगे जाके वो सड़ेगा, गलेगा, पानी में मिक्स हो जाएगा, मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, प्रदूषण फैलाएगा। शादी में तेज तेज लाउड म्यूजिक बजाया जाता है ना, तेज गाने चलाए जाते हैं, अच्छी बात नहीं है ना, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, कम में आवाज़ में काम चल सकता है, क्या दिक्कत है। ठीक है, सर्दियों में प्रदूषण को गंभीर रूप से बढ़ता है। सर्दी में देखो क्या है ना कि ठंडी के मौसम में, ठीक है, जब नेचर में नमी होती है ना तो हवा थोड़ी भारी हो जाती है, हवा सतह से जो है ना छू कर उड़ती है, तो जो प्रदूषण है वो हमें आसानी से दिख जाता है। और फिलहाल दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि दिख रहा है फिलहाल। और वृक्ष कटाई की अगर बात करें तो ओहो हो, क्या बात करें मतलब इस बार में। अभी तो फिलहाल बहुत बड़े पैमाने पर जंगल साफ कर दिया गया है, सिर्फ इस कारण से कि वहाँ पर कुछ मिलेगा, जबकि कुछ नहीं मिला। ठीक है, बजबर जंगल साफ कर दिया, खत्म। शहरी क्षेत्र में हरित क्षेत्रों की कमी, प्रदूषण सोखने के लिए पर्याप्त पेड़ों का अभाव। कॉमन सेंस की बात है कि प्रदूषण है मतलब कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन एब्जॉर्व करेगा, पेड़ पौधे एब्जॉर्व करेंगे, है ही नहीं पेड़ पौधा तो कौन ऑब्जर्व करेगा फिर इसको। ऑब्जर्व नहीं कह रहा हूँ,
एब्जॉर्ब कह रहा हूँ ना, सोखना, सोखेगा कौन उसको, अपने अंदर कौन ले लेगा उसको। हाँ, पेड़ पौधा है ही नहीं है तो पेड़ पौधा मत काटिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बारे में। अब बात आती है समाधान की, अगर तो इतने से तो आप समझ गए होंगे कि समाधान शायद ही आप कुछ कर पाएंगे, पर थोड़ा सा एक समय याद कीजिए, लॉकडाउन, पूरे के पूरे भारत भर में लॉकडाउन लग गया था। न्यूज़ चैनल में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि पर्यावरण साफ हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, पर्यावरण में जो है ना, जो हेल्दी पर्यावरण जो होता है ना, वो दिख रहा है फिलहाल। नदियाँ साफ़ हो गई है, यमुना नदी में बहुत बड़े पैमाने पर साफ़ सफाई हो चुकी थी, गंगा नदी का बहुत बड़े पैमाने पर साफ़ सफाई हो चुकी थी। मतलब क्या है, ये ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है, जो ह्यूमन इंटरफेयर जो बार बार हो रहा है ना नेचर के साथ, जो आदमी जो है ना अपनी गतिविधियों के कारण पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, वो अगर छोड़ दे ना तो प्रदूषण होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मैं बोलते वक्त जो है ना बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, तो वो गलती नहीं होगी, फिर पर्यावरण कभी गलती करेगा नहीं ना, पर्यावरण कभी प्रदूषण होगा ही नहीं, प्रदूषण मुक्त तो हो जाएगा ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। उद्योग और वाहनों के लिए सख्त, ठीक है, सख्त उत्सर्जन मानदंड होना चाहिए, जो रूल रेगुलेशन आपके सामने रखा गया है उसको फॉलो कीजिए। हरित ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन को अपनाइए, ठीक है, प्लास्टिक जहाँ तहाँ मत फेंक दीजिए, जलाइए भी मत उसको, अच्छा नहीं है। वृक्षारोपण जरूरी है, अब तो ये कर ही नहीं पाएंगे कभी आप लोग, क्योंकि क्यों नहीं कर पाएंगे ना, देखो सच जो है ना उसको एक्सेप्ट कीजिए कि अब वृक्षारोपण कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आदमी ये देख रहा है कि भाई जंगल के जंगल साफ कर रहा है, रोक नहीं रहे हो उस चीज़ को, तो पेड़ लगाओगे कहाँ से। लगा हुआ पेड़ था उसको काट दिया, अब अलग से तुम पेड़ लगाओगे, हो ही नहीं सकता ऐसा, तो कर तो नहीं पाओगे, परंतु चलिए बोल देते हैं आपके लिए भी कि हाँ, वृक्षारोपण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरित क्षेत्र का जो है विस्तार होना चाहिए। कचरा प्रबंधन में सुधार कीजिए, ठीक है, कचरा प्रबंधन। अब जो आदमी जो है घर के छत पर चढ़ गया, वहाँ से कचरा फेंक दिया रोड पे, वो कभी सीखेगा, कभी नहीं सीखेगा। पर बात बस कहने को है तो कह दिया, मैंने भी कह दिया, पर आप मानोगे नहीं कभी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता। अभी घर के, अगर मैं बाहर ही चले जाऊँ ना, अपने घर के बाहर, तो रोड पे ऐसी कचरा देखने को मिल जाता है। फिर अगर खेती हर ज़मीन की अगर बात की जाए तो उसको भी थोड़ा सा निपटारा अच्छे तरीके से कीजिए ना, जलाइए मत। जब कह दिया गया सरकार की तरफ से कि जलाना नहीं है तो मत जलाइए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। उसकी जगह पे उसके ऊपर खाद डाल दीजिए, अर्थवर्म डाल दीजिए, ठीक है, 2 दिन ज़्यादा लगेगा पर ठीक हो जाएगा वो भी, ठीक है। और आखिर में अगर मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर मेरी बात, अगर आपको थोड़ा सा भी, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें हैं ना जो सच्चाई तो आपको माननी पड़ेगी, ठीक है, सच्चाई आपको माननी पड़ेगी, जो दिख रहा है वो दिख रहा है, ठीक है। अब जो इंसान बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ों की छटाई कर दे हो ना, पेड़ों को काट के साइड कर दिया हो, ठीक है, उससे अगर हम ये कहें कि वो तुम वृक्षारोपण कर दो, हो ही नहीं सकता, उससे कभी नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए खुद से भी, मानवीय गतिविधियां जो अपनी खुद की जो गलतियां हैं उसको मानिए, थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को, और थोड़ा सा जो है ठीक ठाक हो जाइए। मेरी बातें होंगी जो आपको चुभ गई होंगी, गारंटी है इस बात की, पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़रूरी है ध्यान देना ना, क्योंकि पर्यावरण से हम हैं, हमसे पर्यावरण नहीं है। पर्यावरण पहले बना, उसके बाद हम आए हैं इस दुनिया में ना, हम हैं उसके बाद पर्यावरण बना, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और नियंत्रण में अपने आप को भी रखिए, तो वायु प्रदूषण अपने आप जो है नियंत्रण में आ जाएगा। और बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो है मेहनत कीजिए थोड़ा ना, क्योंकि अगर हेल्दी अगर आप रहिएगा तो सब चीज़ सही होगा, आपकी फैमिली सही होगी। तो मेरे इस पॉडकास्ट एपिसोड को अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी जो कि आपको लग गई होंगी, ठीक है, दिल पर लग गया होगा, पर फिलहाल जो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू, ठीक है। हमारे इस पॉडकास्ट एपिसोड को अपना प्यार दीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी बातों को रखिए, कमेंट कीजिए, और गारंटी कि अगर आप अपनी बातों को हमारे साथ शेयर करते हैं तो हम उस पर विचार करेंगे, अपने शब्दों को भी थोड़ा सा संभालेंगे, और फूहड़ता जो है थोड़ा कम करेंगे, ठीक है, कटाक्ष थोड़ा जो है कम करेंगे, और आपका ख्याल भी रखेंगे। थैंक यू ये आप मुझे सुनते हैं, और थैंक यू कि आप मेरे साथ बने हुए हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा, अपने घर में जितने भी आईडी होंगे ना, ईमेल आईडीज़, उनसे
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।